जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। आप सबों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ। हम लोग पढ़ रहे हैं इतिहास क्लास 6 का, जिसमें हम 4 अध्याय तक कर चुके हैं और आज है 5वां अध्याय। आइए देखते हैं इसमें क्या कुछ दिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। यहाँ से देखिए, पढ़ते हैं। पुस्तकालय में मेरी। जैसे ही घंटी बजी, शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। आज वे पहली बार पुस्तकालय जा रहे थे। मेरी ने देखा कि पुस्तकालय उसकी कक्षा से काफ़ी बड़ा था और वहाँ किताबों से भरी कई रैक थे। कोने में एक अलमारी थी जो मोटी मोटी किताबों से भरी थी। मेरी को एक अलमारी खोलने की कोशिश करते देख शिक्षक ने कहा, उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण किताबें हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का भी एक संग्रह है। मेरी सोचने लगी, वेद क्या है, चलो पता लगाएं। आइए वेद के बारे में पता लगाते हैं। दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में एक, मतलब प्राचीनतम ग्रंथों में एक क्या है, वेद है। आगे शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद 4 हैं। 4 वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, वेद कितने हैं? तो 4 वेद हैं। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। ये भी क्वेश्चन बनता है, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई थी। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं, जिन्हें सूक्त कहा गया है। सूक्त मतलब प्रार्थनाएं। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं, अग्नि, इंद्र और सोम। 3 देवता कौन कौन से हैं ऋग्वेद में? अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि आग के देवता, इंद्र युद्ध के देवता और सोम एक पौधा है जिससे एक खास पेय बनाया जाता था। आगे वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। सस्वर पाठ मतलब होता है गीत जैसे गा करके, कविताएं जैसे गाते हैं वैसे गा करके उसको कंठस्थ करवाते थे, याद करवाते थे। अधिकांश सूक्तों के रचयिता, सूक्त मतलब श्लोक, सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। तो ऋग्वेद की भाषा कौन सी है? प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ती हो उससे यह भाषा थोड़ी भिन्न है। आगे देखिए, संस्कृत और अन्य भाषाएं। संस्कृत भाषा भारोपीय, भारोपीय मतलब भारत और यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी, एशियाई भाषाएं जैसे फारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मनी, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई है। उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे थे। उदाहरण के लिए मातृ मतलब माता संस्कृत में बोलते हैं, माँ हिंदी में बोलते हैं और मदर अंग्रेजी शब्द में बोलते हैं। आगे, क्या तुम्हें इनमें कोई समानता नजर आती है? उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भी भाषाएं बोली जाती है। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत वर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। ये सब द्रविड़ भाषा की परिवार की भाषाएं हैं। कौन कौन? तमिल, तेलुगु, कन्नड़।
जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्से में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हुई है। आइए आगे क्या है। आगे जिन किताबों को पढ़ते हुए लिखी और छापी गई है, ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, मतलब बोल करके उच्चारण करते थे और उसको सुना जाता था, ना कि पढ़ा जाता था। रचना के कई सदियों के बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ। इतिहास ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? इतिहासकार पुरातत्ववेत्ताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। चलो देखते हैं कि ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में है, मतलब बातचीत के रूप में है। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियों, जिस नदी का नाम है ब्यास और सतलज के बीच यह संवाद एक ऐसे ही सूक्त का अंश है। यह संवाद किसने किया था? विश्वामित्र नामक ऋषि ने किया था। तो ऋग्वेद के लिखने वाले विश्वामित्र ही माने जाते हैं। यहाँ पे देखिए ऋग्वेदों की पांडुलिपियों का एक पन्ना। ऋग्वेद देखिए प्रारंभ में इस प्रकार से लिखा गया था, हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ सकता है। यहाँ पे देखिए विश्वामित्र और नदी के बीच में जो संवाद हुआ था, कौन सी नदी थी? ब्यास था और सतलज था। विश्वामित्र बोलते हैं, हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी गई शक्ति से स्फूर्त तुम रथ की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। नदियाँ उधर से आवाज आता है, जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हैं। एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? नदी किसको जवाब दिया? विश्वामित्र को। विश्वामित्र बोलते हैं, हे बहनों, मुझ गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपया करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर न उठाओ, ताकि हम आसानी से उस पर जा सकें। नदियाँ बोलती है, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे, जिससे तुम सब सुरक्षित उस पर जा सको। इतिहास यह बताते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहाँ ये नदियाँ बहती हैं, और वे यह भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे वहाँ घोड़े और गायों को बहुत महत्व दिया जाता था। इसलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई है। नदी को कैसे बुलाया गया था? गाय और घोड़ा को जैसे शब्द का उपयोग किया था नदी के लिए। आगे, क्या तुम्हें लगता है कि रथ भी महत्वपूर्ण थे? अपने जवाब के लिए कारण बताओ। प्रार्थना की पंक्तियों को दोबारा पढ़कर यह बताओ कि उसमें परिवहन के लिए किन किन साधनों का उल्लेख है। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियों, खास करके सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। गंगा और यमुना का शब्द का उपयोग एक बार हुआ है ऋग्वेद में। आइए आगे क्या है। मवेशी, घोड़े और रथ। मवेशी, घोड़े और रथ। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर बच्चों में खास करके
पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीतकर लाए जाते थे। लड़ाई में मवेशी को जीत करके लाया जाता था। लड़ाइयाँ वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी, जहाँ अच्छे चारागाह हो या जहाँ पर जौ जैसे जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सकता हो। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोत और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहित को दे दिया जाता था। पुरोहित मतलब पुजारियों को दे दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती, जैसे यज्ञ कराते हैं तो लकड़ियाँ डालते हैं, वैसे ही उसमें अनाज दिया जाता था, धन को दिया जाता था आहुति। ये आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी। घी जैसे आज भी प्रयोग होता है, अनाज, कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। तो जानवर की भी आहुति देते हैं, जैसे दुर्गा पूजा में बलि चढ़ा देते हैं। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई अस्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशविरा करते थे। वहाँ ये ऐसे लोग को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हो। कुशल और बहादुर योद्धा जो होता था उसको सरदार चुना जाता था युद्ध के लिए। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार, समुदाय, निवास स्थान, सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जा रहा है। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखो। ऐसे दो समूह हैं जिसका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पहला है पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। और दूसरे कौन थे? राजा। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगे। ये न तो बड़ी राजधानियों और महलों में रहते थे, न इनके पास सेना थी, न ही ये कर वसूलते थे। प्रायः राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। ये सब काम बाद में हुआ, राजा का बेटा राजा बनेगा। पहले ऋग्वेद के टाइम में ये सब भी नहीं हुआ करता था। पिछले अनुभाग को एक बार फिर से पढ़ो और यह पता लगाने की कोशिश करो कि राजा क्या करते थे। राजा क्या करते थे? जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जन, एक शब्द क्या था? जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है। और दूसरा था विष, जन और विष, जिससे वैश्य शब्द निकला है। वैश्य शब्द किससे निकला है? विष से। इस विषय पर तुम अध्याय 6 में विस्तार से पढ़ोगी। ऋग्वेद में विष और जनों के नाम मिलते हैं। विष और जन के नाम कहाँ मिलते हैं? ऋग्वेद में मिलते हैं। इसलिए हमें पुरुजन या विषजन, भरतजन या विष, यदुजन या विष जैसे कई उल्लेख मिलते हैं ऋग्वेद में। तुम्हें इनमें से कोई नाम जाना पहचाना लगता है? जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषा बोलते थे। बाद के समय में दास, स्त्रीलिंग दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक कहते थे उन्हें वह सब करना पड़ता था। तो दास का प्रारंभिक अर्थ क्या होता था?
विरोधी, लेकिन बाद में दास का अर्थ क्या हो गया, वे लोग जो गुलाम हो जाते थे, गुलामी लोग को क्या कहते थे, दास कहते थे, चाहे स्त्री हो या फिर पुरुष हो। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरे जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। देखो वहाँ क्या हो रहा था, उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, तो दूसरे क्षेत्र में क्या हो रहा था, आगे देखिए। खामोश प्रहरी, कहानी महापाषाणों की। कहता अगले पृष्ठ के चित्र को देखो, यहाँ पे देखिए इस चित्र को नीचे में दिया गया है। ये शिलाखंड महापाषाण, बड़ा पाषाण पत्थर के नाम से जाने जाते हैं। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। इस प्रकार की कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरास्थल मानचित्र 2 में दिखाए गए हैं। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते हैं। कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं, कई बार अकेला भरा हुआ पत्थर मिलता है। यही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्र को दर्शाती है। महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्यों की सूची बनाई है उन्हें क्रमबद्ध करो। गड्ढे खोदना, शिलाखंडों को ढोकर लाना, बड़े पत्थरों को तराशना, मरे हुए को दफनाना। इन सब कब्रों में कुछ कब्रों में कुछ समानताएं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों, ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार और हथियार, घोड़े के कंकाल, सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। हड़प्पा के शहरों में लोहे का प्रयोग होता था। महापाषाण कब्रों से मिले लोहे के सामान, यहाँ पे देखिए ये कुल्हाड़ी रखा हुआ है, और ये साइड भी देखिए इस प्रकार के औजार का महापाषाण काल के हैं औजार। लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीजें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज्यादा चीजें मिलती हैं। मानचित्र 2 पर ब्रह्मगिरी को खोजो। यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। दूसरे कंकाल के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब, कुछ लोग सरदार थे तो दूसरे अनुयायी थे। ये सब पता चलता है कहाँ से, कब्र से पता चलता है। जिसके कब्र में ज़्यादा सोना का सिक्का मिला होगा यानी वे लोग को क्या थे, अमीर थे। क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवार के लिए थी? कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। वे यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों की एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। मतलब एक जगह दफनाया गया था, 10 साल 15 साल के बाद उसी जगह पर दूसरे लोगों को भी
दफनाया गया, उसी परिवार के सदस्य को। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते, ये एक रास्ता था जो पुराने दफनाए हुए जगह पर जाने का एक रास्ता था, पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों के काम करते थे, जहां लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे। इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। मानचित्र 2 में पृष्ठ 14, इनाम गांव को खोजो। यह भीमा की सहायक नदी घोर के किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफना दिया जाता था। उसका सिर उत्तर की ओर होता था। तो अभी भी कोई लोग मरता है तो उसको उत्तर दिशा की ओर लेटा दिया जाता है। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिसमें शायद खाना और पानी हो, दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते थे। एक आदमी को 5 कमरे वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। सब के पैर मुड़े हुए थे। क्या तुम्हें लगता है कि यह किसी सरदार का शव था? अपने जवाब का कारण बताओ। आगे क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन। कंकाल का अध्ययन हमें क्या बताती है? छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच कोई बड़ा फर्क नहीं होता है। क्या हम पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष का था या स्त्री का? कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाजा लगाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कंकाल के साथ गहने मिलते हैं तो कई बार उसे महिला का कंकाल मान लिया जाता है। कंकाल मतलब हड्डी। लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्याएं, अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे। तो कंकाल के पास यदि गहने मिलते थे तो लोग मानते थे कि यहाँ पे स्त्री का शव था। लेकिन उस टाइम में पुरुष भी आभूषण पहनते थे। फिर बाद में कन्फ्यूजन में पड़ जाता था कि ये स्त्री भी हो सकता है और पुरुष भी हो सकता है। कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उसकी हड्डियों की जांच है। चूंकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती है, इसलिए उसका कटी प्रदेश या कुल्हा पुरुषों से ज्यादा बड़ा होता है। ये समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए थे। चरक क्या थे? चरक एक प्रसिद्ध वैद्य थे। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताब लिखी थी। क्वेश्चन बनता है चरक संहिता किसने लिखी? तो चरक ने लिखा था। वो क्या था? एक वैद्य थे, डॉक्टर थे प्राचीन समय में। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती है। यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डियों से काफी ज्यादा है। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डियों के जोड़ और कार्टिलेज को जोड़कर यह संख्या बताई थी। इनाम गांव के लोगों के काम धंधे। वहां के लोगों के काम धंधे कैसे थे इनाम गांव के? इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली है। कई हड्डियों पर काटने के निशान से यह अंदाजा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर, चितकबरा, हिरन, कृष्ण मृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और
मछली की हड्डियां भी पाई गई है। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह के रसभरियां एकत्र की जाती थी। कहाँ पे? तो इनाम गांव में। यहाँ पे देखिए अन्यत्र, यहाँ पे एटलस में चीन को देखो। लगभग 3500 साल पहले हम यहाँ के लेखन कला के सबसे पुराने उदाहरण पाते हैं। लेखन कला का सबसे प्राचीन उदाहरण चीन में मिलता है। यह जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया था। इन्हें भविष्यवाणी करने वाली हड्डियां कहा जाता है, क्योंकि यह मान्यता थी कि ये भविष्य बताती है। राजा लोग लिपिकरों से इन हड्डियों पर सवाल लिखवाते थे। क्या वे युद्ध जीतेगी? क्या फसलें अच्छी होगी? क्या उन्हें पुत्र होंगे? फिर इन हड्डियों को आग में डाल दिया जाता था, जहां इनमें गर्मी से चटक कर दरारें पड़ जाती थी। भविष्यवक्ता इन दरारों को बड़े ध्यान से देखकर भविष्यवाणी करने की कोशिश करते थे। जैसा शायद तुम भी सोच रही होगी, ये भविष्यवक्ता कभी कभी गलती भी क्या करते थे। ये राजा शहरों में महल बनाकर रहते थे। उन्होंने बेशुमार दौलत इकट्ठी स्त्री कर ली थी, जिनमें बड़े बड़े नक्काशी किए हुए कांसे के बर्तन शामिल थे, लेकिन वे लोहे का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। तो दोस्तों आज का क्लास इतना ही पर एंड करते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।